नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गरीब भाई की बेटी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, दो भाई अपनी अपनी घोड़ा गाड़ी पर यात्रा के लिए निकले। उनमें से एक भाई जो गरीब था उसकी गाड़ी में मरियल घोड़ी और दूसरा भाई जो अमीर था उसकी गाड़ी में अरबी घोड़ी जुती थी। इनमें गरीब भाई सीधा और शरीफ था, अमीर भाई बेईमान और चालाक। चलते चलते रात हो गई। वे एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा लुढ़ककर अमीर भाई की बग्घी के नीचे चला गया। सुबह हुई तो अमीर भाई ने बच्चे को गाड़ी के नीचे पाया। अमीर भाई ने अपने गरीब भाई को जगाकर कहा, उठ भाई, देख, रात को मेरी गाड़ी ने एक बच्चा दिया है। गरीब भाई ने उठकर कहा, गाड़ी कैसे बच्चा दे सकती है? यह तो मेरी घोड़ी ने दिया है। अमीर भाई ने आंखें तरेर कर कहा, घोड़ी ने दिया होता तो बच्चा उसके पास न पड़ा होता। बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। वहां अमीर भाई ने हाकिम को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। अतः अदालत ने फैसला अमीर भाई के पक्ष में सुनाया। गरीब भाई को दुख तो हुआ, पर वह चुप नहीं बैठा। आखिर में मामला बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह ने दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलवाकर उन्हें बूझने के लिए 4 पहेलियां दीं। पहली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली। दूसरी, सबसे मोटी। तीसरी, सबसे कोमल। और चौथी, सबसे प्यारी चीज कौन सी होती है? बादशाह ने उन्हें 3 दिन का समय दिया। बोले, चौथे रोज आकर हमें अपने जवाब सुनाना, तभी हम फैसला सुनाएंगे। दोनों भाई बादशाह की बात सुनकर बुरी तरह चकरा गए। पैसे वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा। अचानक उसे एक दोस्त की याद आई। वह सलाह लेने के लिए उसके घर की ओर चल दिया। दोस्त के घर पहुंचा तो उसके दोस्त ने उसकी खूब आवभगत की। फिर पूछा, इतने उदास क्यों दिखाई देते हो दोस्त? क्या बताऊं, बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी हैं और समय दिया है केवल 3 दिन का। अमीर भाई ने उदास स्वर में कहा, मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं? पहेलियां इस प्रकार हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली। दूसरी, सबसे मोटी। तीसरी, सबसे कोमल। और चौथी, सबसे प्यारी चीज कौन सी है? अरे, यह भी कोई पहेलियां हैं? मेरी भूरी घोड़ी से तेज कौन चल सकता है? जरा चाबुक से छू भर दो, फिर देखो उसकी चाल। सबसे मोटा मेरा सूअर है, जिसे मैं 2 साल से पाल रहा हूँ। वह अभी से इतना मोटा हो गया है कि अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। सबसे कोमल है पैरों का बिछौना। उससे अधिक कोमल किसी अन्य चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे प्यारा है मेरा पोता पप्पू। दोस्त ने जवाब दिया। चारों पहेलियों का जवाब पाकर अमीर भाई अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हुआ बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझ कम अक्ल वाले पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तत्पश्चात वह दोस्त से विदा लेकर वहां से चल पड़ा। उधर गरीब भाई रोता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसकी 7 साल की बिटिया उसे मिल गई।
उसके परिवार के नाम पर बस वही एक लड़की थी। 7 बरस की बेटी ने पिता को रोते देखा तो पूछे बिना न रह सकी, पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोऊं नहीं तो क्या करूं? बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी हैं। मैं जिंदगी भर उनको नहीं बुझा पाऊंगा। मुझे बताइए, वे कौन सी पहेलियां हैं? गरीब भाई ने चारों पहेलियां बता दी। बेटी ने जवाब देने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बोली, पिताजी, आप बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर और तेज हवा है। सबसे मोटी चीज़ धरती है, सबसे कोमल हाथ हैं, क्योंकि आदमी जितने भी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह अपना हाथ अपने सिर के नीचे ही रखता है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है नींद। चौथे दिन अमीर और गरीब दोनों भाई बादशाह के सामने हाजिर हुए। तो बादशाह ने उनके जवाब सुने। फिर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद सुलझाई हैं या फिर किसी से मदद ली है? अन्नदाता, मेरी 7 बरस की एक बिटिया है। उसी ने मुझे पहेलियों के जवाब बताए हैं। वह बड़ी बुद्धिमान है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमती है तो लो, रेशम का यह धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई रेशम का वह पतला सा धागा लेकर जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वह चिंता और शोक के सागर में डूबा नजर आ रहा था। बेटी ने पूछा तो उसने दुखी स्वर में कहा, हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी। बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उनके लिए एक तौलिया बुनकर दो। पिताजी, आप चिंता न करें। बेटी ने धागा अपने पिता के हाथ से ले लिया और फिर झाड़ू की एक सीख निकालकर अपने पिता को देकर बोली, आप तुरंत बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि अगर वे इस सीख का करघा बनवा दें तो मैं कल तक उनके लिए तौलिया बुन दूंगी। बाप दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया। उसने बादशाह को बताया कि उसकी लड़की क्या चाहती है। बादशाह समझ गया कि गरीब की लड़की वाकई बहुत समझदार है। ऐसी समझदार बच्ची से जरूर मिलना चाहिए। अतः बादशाह ने उसे आदेश दिया, हम तुम्हारी लड़की से मिलना चाहते हैं। उससे कहना कि कल सुबह वह खुद यहाँ आए, मगर ध्यान रहे कि वह ना तो वस्त्रहीन हो और ना ही वस्त्र पहने हो, ना पैदल हो और ना सवारी पर हो, ना कोई भेंट लाए और ना ही बिना भेंट के आए। गरीब आदमी ने बादशाह का आदेश सुना तो समझ गया कि अब उसकी बेटी की खैर नहीं है। लेकिन उसकी 7 बरस की बिटिया ने बादशाह का आदेश सुना तो मुस्कुरा दी। फिर बोली, दुखी ना होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर उनसे मेरे लिए एक जाल, एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाइए। बाप गया और एक जाल, एक खरगोश और एक तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे ही गरीब भाई की लड़की अपने सारे कपड़े उतारकर मछली पकड़ने का जाल शरीर पर लपेट लिया। फिर तीतर हाथ में पकड़ा और खरगोश की पीठ पर सवार होकर बादशाह के महल की ओर चल पड़ी। बादशाह उसे महल के फाटक पर ही मिल गया। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और बोली, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसने तीतर बादशाह की तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि बादशाह तीतर को थाम पाते उसने उसे छोड़ दिया। वह फुर्र से उड़ गया।
बादशाह खुश होकर बोला, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हूबहू वैसा ही कर दिखाया। अब बताओ कि तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी जमीन पर मछलियां पकड़ता है, उन्हें अपने पल्ले में भरकर मैं घर ले आती हूँ और फिर उनका शोरबा बनाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी जमीन पर मछलियां कैसे रह सकती हैं? बादशाह गुस्से से बोला, अगर सूखी जमीन पर मछलियां नहीं रह सकती तो गाड़ी भला बच्चा कैसे जन सकती है? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, क्या आप बुद्धिमान बादशाह होकर इतना भी नहीं जानते हैं? बादशाह लड़की की बुद्धिमत्ता पर बहुत खुश हुआ। उसने बच्चा गरीब भाई को सौंप दिया और अमीर भाई को जेल में डलवा दिया। इसी के साथ उसने गरीब भाई की बेटी को ढेर सारा इनाम भी दिया। इसके बाद गरीब भाई के दिन सुख से बीतने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।